हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, है ना। इस सीरीज में हमने लगभग अपने 7 से 8 सेशन या क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या इस क्लास को आप पहली बार देख रहे हो, है ना, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इसके पहले के जो सारे सेशंस हैं, जो क्लासेस हैं, उनको आप सीक्वेंस के साथ पहले पूरा देखिए। उसके बाद आप इस वीडियो को या इस क्लास को देखोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सीरीज है उस सीरीज का नाम है कि हम बोर्ड एग्जाम के अंदर, है ना, एक स्ट्रेटेजी के साथ अगर काम कर रहे होंगे तो हम 90 या 95 प्लस एग्जाम के अंदर मार्क्स कैसे लेकर आ रहे होंगे, हम इस पर, है ना, एक सीरीज, है ना, चला रहे थे जिसमें आपने देखे होंगे तो लगभग 7 से 8 सेशन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। और आज के सेशन में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा कर रहे हैं या इसको समझ रहे हैं या इस टेक्निक पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, है ना, कि जनरली देखने में आता है ना, कि जो बोर्ड एग्जाम होता है उस बोर्ड एग्जाम को लेकर हमारे मन में एक फोबिया या एक डर बैठ जाता है या एक डर बन जाता है ना, कुछ लोगों की बातें सुनकर, है ना, या हम अपनी लाइफ में पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं, चाहे हम 8th क्लास में हो, हम 10th क्लास में हो या हम 12th क्लास में हो। क्योंकि जनरली ये सिंपल सी बात है, ये लॉजिकल बात है कि आप कोई क्लास होगी उस क्लास का एग्जाम एक ही बार देना चाहोगे, है ना। आप खुद नहीं चाहोगे या कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि भैया जो 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है, तो चलो मैं इस बार एग्जाम देता हूँ, अगली बार मैं फिर एग्जाम दूंगा। तो ऐसा होता नहीं है जनरली, है ना। जो लोग फेल हो जाते हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो दोबारा से फिर एग्जाम दें, तो कोई ये चीज नहीं चाहता, है ना। तो हम पूरी मेहनत करते हैं और अपना लगभग 100% हम एग्जाम में देते हैं। फिर भी ये देखने में आता है कि हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं या कुछ ऐसी माइनर मिस्टेक्स कर देती हैं जिनके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है, और वो दिन जो निकल गया है एग्जाम का दिन, वो वापस से कभी लौटकर नहीं आता है ना। तो हम आज इसी टॉपिक को लेकर, है ना, इस सेशन में जुड़े हुए हैं या इसको हम देखने वाले हैं, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि बोर्ड परीक्षा में आप जब जाते हैं तो परीक्षा हॉल में जाने के पहले, परीक्षा हॉल में बैठने के दौरान और परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के दौरान हमें किन चीजों का ध्यान रखना है या किन बारीक से बारीक चीजों पर हमें फोकस करना है या उनको लेकर चलना है, जिससे हम इन गलतियों को ना करें या इन गलतियों को हम ना दोहराएं जो पहले, है ना, कुछ लोगों के साथ हो गई है, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में या परीक्षा हॉल में जाने के पहले और बाद में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है ना। तो ये एक आपके लिए सुझाव है या गाइड आपको किया जा रहा है केवल बोर्ड परीक्षा के लिए, ताकि आप शांति के साथ, फोकस के साथ, कॉन्फिडेंस रहकर अपना एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले, है ना, इस सीरीज के सीक्वेंस में या इस क्रम में हम ये जान लेते हैं कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना है या क्या करना है ना। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आता है आखिरी 24 घंटे, है ना, ठीक है। एग्जाम में जाने के पहले जो 24 आवर्स रहते हैं, जो घंटे रहते हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। कुछ लोगों की नींद नहीं लगती है ना, एग्जाम के एक दिन पहले, है ना। कुछ लोगों के मन में हलचल चल रही होती है, उथल पुथल चल रही होती है कि कल एग्जाम है ना, मेरा पेपर कैसा जाएगा, मैं क्या करूंगा, मुझे सब चीजें याद रहेंगी या मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, है ना, या मेरे कितने नंबर आएंगे, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, है ना। क्योंकि हमारे दिमाग का या हमारे ब्रेन का ये नेचर है ना, या ये प्रकृति है कि हमारे दिमाग में विचार लगातार चलते रहते हैं ना। वो विचार पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो विचार नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इन विचारों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता या हम इन विचारों को रोक नहीं सकते, ठीक है ना। ये हमारी मजबूरी है ना। उसके लिए फिर बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत मेडिटेशन और तरह तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। तो वो एक दिन में नहीं होती, उनमें सालों लग जाते हैं उन विचारों को रोकने में। तो हम अभी वहां नहीं जा रहे हैं या हम उन चीजों पर टॉपिक नहीं कर रहे, उन टॉपिक पर हम बात नहीं कर रहे। हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हम लास्ट के 24 घंटे में क्या कर रहे हैं। तो पहला मेरा सुझाव है कि हम कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें। अपने किसी मित्र से या किसी दोस्त से या किसी फ्रेंड से हम
किसी नए टॉपिक पर चर्चा ना करें, या हम उस मित्र से ये ना पूछें कि भाई तुम्हारी तैयारी कितनी हो गई है, तुमने कितना तैयार कर लिया है। हो सकता है वो आपके मन में एक नेगेटिव विचार डाल दे कि भैया मेरी तैयारी तो हो गई है, या मैंने तो इतना पढ़ा है और मैं धीरे धीरे चीजें भूल रहा हूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो अब आप भी वैसा सोचने लग जाओगे, है ना। इस चीज से हमें क्या करना है भाई, बचना है ना। एग्जाम के पहले भी बचना है, और पेपर के दौरान जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तो उस समय भी हमें इस नेगेटिव विचार से बचना है ना। तो हमें इस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करनी अपने किसी मित्र से या किसी दोस्त से। आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी करनी है। सही तरीके से अगर आपने काम किया होगा, जो तरीके आपको बताए गए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें कुछ नहीं पढ़ना, तो फिर हम क्या करेंगे भाई अगले 24 घंटे में। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने माइंड मैप बताया था, शॉर्ट नोट्स बताए थे, कीवर्ड्स बताए थे, डायग्राम बताए थे, फ्लो चार्ट बताए थे, इनको अपनी आंखों के सामने बार बार आपको लाना है और इनका हल्का हल्का क्या करना है, आपको रिवीजन करना है या रिवाइज करना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात, हमें बहुत देर रात तक नहीं जागना है, ठीक है। मोबाइल का यूज नहीं करना है, टीवी वगैरह हमें बहुत ज्यादा नहीं देखनी है ना। हमें बिल्कुल टाइम पर, है ना, अगर हम 10 बजे सोते थे डेली, तो हम आज 9 बजे ही सो जाएं, क्योंकि हमारा कल एग्जाम है ना। अगर 8-9 घंटे 10 घंटे की प्रॉपर नींद हो जाएगी तो हमारा दिमाग बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम के अंदर काम कर रहा होगा। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आता है कि परीक्षा वाले दिन सुबह हमें क्या करना है। हमें पता है कि हमारा एग्जाम 9 या 10 बजे से है, तो हमें परीक्षा वाले दिन उस दिन सुबह क्या करना है, उस दिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, है ना। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो, है ना, हम कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, ये छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है कि आपके एग्जाम, है ना, को पूरा का पूरा खराब कर देती है, या आपने जैसा सोचा था एग्जाम के पहले, वो सारी चीजें आपकी कैसी हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इन चीजों के ऊपर काम करें और इन गलतियों को आप ना दोहराएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह बिल्कुल समय पर उठना है ना। हल्की सी एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो एक्सरसाइज कर सकते हो, नहीं करते हो तो आप आधे घंटे 15 मिनट टहल सकते हो या वॉकिंग कर सकते हो, है ना। उसके बाद, है ना, आपको फ्रेश होना है, नहाना है या बात लेनी है, जो भी आप करते हो, ठीक है ना, जो चीजें आप करते हो, ठीक है। डेली लाइफ की जो चीजें हम करते हैं वो हमें करनी है, ब्रश करना, सारी चीजें करनी है। उसके बाद आपको हल्का और अच्छा नाश्ता करना है या पौष्टिक नाश्ता करना है। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में जा रहे हो और हमने बढ़िया 2 समोसे और ऐसी कोई चीज खा ली ऑयली कि हमें एग्जाम में जाने के पहले ऐसा लग रहा है कि अब हमें वॉमिटिंग हो जाएगी या हमें उल्टी हो जाएगी। तो हमें इस चीज से बचना है ना। हल्का या पौष्टिक नाश्ते का मतलब है कि आप दूध ले सकते हो, केला खा सकते हो, ब्रेड खा सकते हो, पोहा खा सकते हो। बहुत हल्का नाश्ता करना है, बहुत हैवी नाश्ता हमें नहीं करना है ना, कि हमने भरपेट दाल चावल खा लिए और 4 रोटी खा ली, 2 सब्जियां खा ली और हम एग्जाम देने चले गए, है ना। वहां हम बैठ नहीं पा रहे ठीक से। तो इस चीज से हमें क्या करना है, बचना है ना। बात छोटी जरूर है पर ये आपके काम की है ना। अब दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि एग्जाम हॉल में हम जब जा रहे हो, ठीक है, या वहां हम जब बैठ जाएं, तो उसके पहले या जब हम घर से निकल रहे हो तो हम वहां भी 5 मिनट या 10 मिनट डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं, या कुछ नॉर्मल जो प्राणायाम है ना सामान्य हम करते हैं उनको हम कर सकते हैं, है ना। तो वहां से हमारा माइंडसेट अच्छा रहेगा घर से निकलने से पहले, ठीक है। और दूसरी बात हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ घर से निकलना है, ठीक है। एक अच्छे विचार के साथ हमें अपने घर से निकलना है। वो विचार क्या होगा कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है और मैं एग्जाम में बहुत अच्छा करके आऊंगा, है ना, और मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। भले तैयारी 10% आपकी कमजोर है या 10% वीक है या सारे टॉपिक रिवाइज नहीं कर पाए, पर आप अपने मन को तो ये बार बार कह सकते हैं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं इस एग्जाम में बहुत अच्छा करके आऊंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई विचार, कोई अफर्मेशन अगर पॉजिटिव है और आप उसको बार बार रिपीट करते हो, और अगर आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में या ब्रेन में ठीक तरीके से सेट हो जाता है, तो आपका दिमाग उस बात को सही मान लेता है और फिर आपको वैसे ही आउटपुट मिलने चालू हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर का हमारा पॉइंट आता है, ठीक है, कि घर से निकलते समय हमें और किन चीजों का ध्यान रखना है ना। तो जो 24 घंटे की हम बात कर रहे थे, एग्जाम के एक दिन पहले की बात कर रहे थे, तो आप अपने बैग में या पॉलीथिन में जो भी आप ले जाते हैं उसमें एडमिट कार्ड जरूर आप रख लें, और अपना जो कंपास है जिसमें आप पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, स्केल है, जो भी पेन आप यूज करते हो, आप कोशिश करो कि जिस पेन के साथ आप 1 साल से या पिछले 6 महीने से या 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो, या हैंड राइटिंग आपकी अच्छी आती है ना, या आप आंसर राइटिंग का अभ्यास कर रहे हो, या उसी पेन से आपने नोट्स बनाए हैं, तो कोशिश करें कि एग्जाम के दौरान हम अपने पेन को ना बदलें, क्योंकि इससे भी
मैंने कई बार देखा है या बच्चों को सुना है कि सर हमने एग्जाम में जाने से पहले एक नया पेन खरीदा था और उस पेन के कारण हम एग्जाम में पेपर ठीक से नहीं लिख पाए, हमारे क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसा होता है, ये बात छोटी जरूर है पर काम की बात, तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। पानी की जो बोतल है ना, वो अगर हम ले जाते हैं तो हम उसको रख सकते हैं अपने साथ। घड़ी या वॉच जो है, अगर उसकी अनुमति आपके एग्जाम में है या परमिशन है तो आप ले जा सकते हो या अपने हाथ में पहन के जा सकते हो। उसमें भी कंडीशंस होती हैं ना कि एनालॉग होनी चाहिए कि डिजिटल नहीं होनी चाहिए, तो आप वो देख सकते हो, है ना। या एग्जाम हॉल में पहले से वहां एक, है ना, वॉल क्लॉक लगाई जाती है, दीवार घड़ी लगाई जाती है, तो उसमें आप टाइम देख सकते हो, है ना। ठीक है ना। तो इन चीजों को हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने बैग में सेट कर लेना है या रख लेना है, जिससे क्या हो कि ऐसा ना हो कि हम कोई सामान भूल जाएं और एग्जाम से फिर हमें घर वापस आना पड़े और हम फिर वापस से जाएं तो हमारा जो एग्जाम है वो खराब हो जाए। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है और एक लिस्ट बना के हमें अपने दीवार पे लगा लेनी है। जब भी हम एग्जाम देने जा रहे होंगे तो हम एक बार उस लिस्ट को चेक कर लेंगे या क्रॉस चेक कर लेंगे कि सारा सामान प्रॉपर रखा है या नहीं रखा। उसके बाद हम अपने घर से क्या कर रहे होंगे, निकल रहे होंगे। ठीक है भाई। फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है कि परीक्षा केंद्र पर जब हम पहुंच जाते हैं तो उस दौरान हमें क्या करना है। ठीक है, तो हम ये कोशिश करें कि हम 30 मिनट से 45 मिनट या 30-40 मिनट पहले एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएं। अब कुछ लोग यहां ये सोचेंगे कि सर हमें एंट्री तो मिलेगी नहीं, तो इतने पहले जाने से फायदा क्या होगा। तो बिल्कुल फायदा होगा। जब आप समय से पहले एग्जाम में चले जाओगे, 15 मिनट पहले आप अपने हॉल में बैठ जाओगे, तो इससे आपका माइंड सेट खराब नहीं होगा, या आप क्या आपका बीपी वगैरह हाई नहीं होगा, या आप परेशान नहीं होंगे, या आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि आप समय के साथ सारी चीजें कर रहे हो। अब समय से हम थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं तो आप देखते हो कि हमारा हार्ट बीट भी बढ़ जाता है और हम जो चाहते हैं फिर वो चीजें होती नहीं है ना। आपने देखा होगा हम घबरा जाते हैं और उसके कारण भी चीजें कई बार खराब हो जाती है। मैंने कई छात्रों को देखा, स्टूडेंट्स को देखा है कि एग्जाम में लेट पहुंचे थे और गलत व्यक्ति की सीट पर बैठकर गलत रोल नंबर डाल दिया, ठीक है, या अपनी कॉपी में किसी और का रोल नंबर डाल दिया, या रोल नंबर लिखते टाइम गलती कर दी, है ना। ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये कब होती हैं, जब आप टाइम के पहले या टाइम के बाद, है ना, अनबैलेंस हो जाते हो या घबरा जाते हो, तो ऐसी चीजें होती हैं ना। ठीक है ना। तो हमें इस चीजों का ध्यान रखें। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, परीक्षा केंद्र पर आपको पता है कि आपको सारे दोस्त मिलेंगे, अपने स्टूडेंट्स मिलेंगे, सारे लोग मिलेंगे, तो हमें उनसे बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है या पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं करनी है। ठीक है। और हमें जो छात्र घबराए हुए हैं या एग्जाम के डर के कारण परेशान है, हमें उनसे दूरी बनाकर रखनी है, उनके साथ हमें बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है। ठीक है। अब हम 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो बढ़िया आराम से हम शांति के साथ बैठ रहे होंगे, अपनी हल्की सी आंखें बंद हम कर रहे होंगे और फिर हम वही काम कर रहे होंगे जो मैंने आपको बताया था, डीप ब्रीदिंग। हम गहरी गहरी सांसें ले रहे होंगे और सांसों के ऊपर क्या कर रहे होंगे, ध्यान लगा रहे होंगे। इससे क्या होगा, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपका मन क्या हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा और पूरे फोकस के साथ क्या करेगा, अगले 3 घंटे तक काम करेगा। आखिरी समय में हमें क्या करना है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि छोटे नोट्स अगर आप ले जाते हैं साथ में तो उनको आप देख सकते हैं एग्जाम में जाने के पहले, या उन पर एक नजर आप डाल सकते हैं कि अच्छा हमने इसमें ये बनाया था, यहाँ ये कीवर्ड है, यहाँ ये एग्जाम्पल है, यहाँ ये डायग्राम है। हमारी बात हो गई है ना एग्जाम के लिए घर से निकलने के पहले हमें क्या करना है, एग्जाम हॉल में जाने के बाद हमें क्या करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम हॉल के अंदर हम किन चीजों को बैलेंस कर रहे होंगे या किन चीजों को लेकर ध्यान रख रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले आता है कि आपको क्वेश्चन पेपर जब मिल गया है तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद कुछ लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अपना, है ना, घबरा जाते हैं या देख लेते हैं कि यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन टफ आ गया। अब आगे का पेपर वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और पहले से ही उन्हें अपना माइंड सेट क्या करते हैं, वो खराब कर लेते हैं। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है, हमें ये चीज नहीं करनी। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद हमें आराम से शांति के साथ 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट, है ना, हम आधे घंटे एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे एग्जाम में, तो हमें 5 मिनट अच्छे से आराम से पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। कई बार आपने देखा होगा ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो विकल्प हैं उनके आंसर आगे पीछे, कई बार 1 से 2 आंसर हमें आगे पीछे मिल जाते हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनके आंसर कई बार क्वेश्चन के अंदर छुपे होते हैं। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन करना है या पूरे पेपर को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद हमें अगले 5 मिनट में क्या करना है, अपनी प्लानिंग बनानी है। पीछे एक रफ वर्क का पेज होता है, उसको हम रफ वर्क के लिए बुक कर सकते हैं। उसमें हम पेंसिल से अपना प्लान हम बना सकते हैं कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है, उनकी फ्रेमिंग कैसी करनी है। ये सारी चीजें हम आंसर राइटिंग में सीखेंगे या हमने कुछ चीजों पर चर्चा ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, तो हमें ये काम करना है। आसान प्रश्नों को हमें क्या करना है, पहले, है ना, उन पर फोकस करना है या उनको जल्दी एग्जाम में करना है और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी और प्लान बनाते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है।
टाइम मैनेजमेंट का हमें विशेष ध्यान रखना है, इस पर हम एक अलग से सेशन लेकर आ रहे होंगे एग्जाम स्ट्रेटजी में, टाइम मैनेजमेंट का कैसे ध्यान रखना है या क्या करना है, ठीक है। आसान सवाल पहले करना है या बाद में करना है, या पहले कौन से करना है बाद में कौन से करना है, ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हर प्रश्न के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप एक टारगेट या एक समय सेट करना पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो भैया हम इसमें 1 से 2 मिनट का टाइम ही देंगे, इससे ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। अगर वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएं, उसके चक्कर में हम बाकी क्वेश्चन का टाइम खराब ना करें, है ना। आखिरी के 10 या 15 मिनट हम सिर्फ किसके लिए रख रहे होंगे, कॉपी को चेक करने के लिए रख रहे होंगे कि हमने सही तरीके से कॉपी में सारी चीजें प्रॉपर तरीके से जैसा हम सोच के आए थे, जैसा हमने प्लान किया था वैसा हमने किया है या नहीं किया, हमें इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड नंबर की हम बात करते हैं तो आंसर को लिखते समय हमें क्या करना है, अपनी जो हैंड राइटिंग है उसको साफ और सुंदर लिखावट के साथ क्या करना है, अपनी कॉपी को कंप्लीट करना है। कीवर्ड्स वगैरह जो मैंने बताए थे उनको प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन करना है, ठीक है, या बॉक्स में जो चीजें बताई थी बॉक्स में बनानी है। फ्लो चार्ट जहां जरूरी है वहां फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। बेकार की ओवर राइटिंग नहीं करनी है, अपनी कॉपी को सजाने के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है कि हम स्केल से, है ना, कहीं भी लाइन खींच रहे हैं या डबल लाइन कर रहे हैं या ट्रिपल लाइन कर रहे हैं, कोई डिजाइन उसमें हम बना रहे हैं, तो इन चीजों में हमें नहीं पढ़ना है, इनके कोई नंबर नहीं मिलते हैं आपको, ये सब फालतू चीजें हैं। और आगे हम चलते हैं तो 4th नंबर का पॉइंट आता है कि अगर आपको सवाल याद नहीं आ रहा है तो आप उस समय घबराएंगे नहीं, है ना, बिल्कुल फोकस के साथ अपनी आंखें बंद करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि हमने इससे जुड़ा कोई पॉइंट पढ़ा था, कोई कीवर्ड पढ़ा था, है ना, या हमने कोई डायग्राम बनाया था। तो जब शांति के साथ या शांत मन से आप सोचोगे तो वो विचार आपके मन में जरूर आएगा, वो विचार आपको जरूर आपके मन में क्या होगा, एक दूसरे से तो लिंक होगा, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, है ना। इस स्थिति में हमें अपने आसपास बैठे, है ना, लोगों से बात नहीं करनी है या उनसे हमें पूछने की कोशिश नहीं करनी कि भाई मैं ये क्वेश्चन का आंसर भूल गया हूं मुझे बता दो, है ना। ऐसा करना आपके लिए क्या हो सकता है, एग्जाम में, है ना, नुकसानदायक हो सकता है। जो आता है पहले हम उसको लिख रहे हों, बाद में हम शांति के साथ सोच रहे होंगे, तो कोशिश करने से क्या होता है, हर चीज, है ना, का हल हमें मिलता है, हमें वो चीज जरूर याद आ रही होगी और हम उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आगे हम थर्ड, है ना, इसमें बात कर लेते हैं। थर्ड हमारा जो है ना टॉपिक है ना, या जो उद्देश्य है कि परीक्षा हॉल, अब एग्जाम हमारा बहुत अच्छे से हो गया है तो अब परीक्षा हॉल से निकलने के बाद हमें क्या करना है। अब ऐसा नहीं करना कि परीक्षा हॉल से हम निकल रहे हैं, हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया तो हम, है ना, पार्टी करने चले गए या हम घूमने चले गए, अब तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हमारा पेपर बहुत अच्छा, तो हम इस तरीके की कोई गतिविधि या कोई चीजों में, है ना, इन्वॉल्व नहीं होना है। हमें क्या करना है, निकलने के बाद बाहर एग्जाम सेंटर पे कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना या लोगों से बहस नहीं करनी है कि भैया ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा है तुमने गलत लिखा है ना, या अपना क्वेश्चन पेपर फाड़ के नहीं फेंकना है कि मेरा तो 100 नंबर पक्के हैं। इस तरीके की कोई हरकत हमें एग्जाम सेंटर के बाहर नहीं करनी, ना कोई डिस्कशन करना। हमें क्या करना है, ठीक है, जो जैसा हुआ उसको वैसा छोड़ना है, ठीक है, शांति के साथ हमें क्या करना है, वहां से निकलना है, ठीक है। कोई बहस हमें किसी से नहीं करनी है कि तुमने ये गलत किया है मैंने सही किया है ना, मेरी सोच ऐसी थी ये था, हमें ये कुछ नहीं करना, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, समझ और करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें किसी व्यक्ति के साथ कोई बहस वहां नहीं करनी है, ठीक है? अब आने के बाद हमें शांति के साथ खुद को क्या करना है, एक रिवॉर्ड देना है ना, या खुद को थैंक्स बोलना है कि चलो भाई सारी चीजें हमने जैसा सोचा था, जैसा प्लान किया था वैसा हो गया, है ना। खुद को हमें एक पॉजिटिव अफर्मेशन या पॉजिटिव हमें विचार या पॉजिटिव सांत्वना हमें खुद को देनी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आराम करना है ना। जो आपको पसंद है आप खाना खा सकते हो, सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आप हल्का सा, है ना, नींद ले सकते हो, अपने दिमाग को रिलैक्स कर सकते हो एग्जाम के बाद, ठीक है, जिससे आगे आने वाले पेपर की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आगे हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले पेपर की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, उस दिन हल्के हल्के प्लान बनाने हैं या अपने सामग्री को, नोट्स को, सारी चीजों को तैयार कर लेना है। थोड़ा बहुत आप हल्का फुल्का उस दिन, है ना, शाम को या रात को पढ़ सकते हो, है ना। अपनी पुराना जो पेपर आपका हो गया उस पर हमें निशान नहीं लगाना, उसके आंसर नहीं ढूंढना, इन चीजों में हमें अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि इससे हमारा टाइम अभी खराब होगा, हम बाद में ये काम कर लेंगे, ठीक है। अपनी गलतियों पर हमें, है ना, बहुत ज्यादा नहीं करना कि यार मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, हम उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं या हम अपना अगला पेपर खराब कर रहे हैं। जो जैसा हो गया वो ठीक है, अब आगे हम क्या बेहतर कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, उसके साथ हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। आगे आपको सकारात्मक रहना है, ठीक है ना। एक पेपर अच्छा या बहुत अच्छा या खराब होने से आपके पूरे के पूरे 6 पेपर या पूरे रिजल्ट पर कोई फर्क, है ना, नहीं पड़ता। अगर एक पेपर थोड़ा सा डाउन हो गया है तो हम अगले 5 पेपर को या 4 पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो हम अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। इस बात के साथ हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर हम यहां बात करेंगे कि और इसमें हमारे पास कौन सी टिप्स होंगी, है ना, तो यहां सिंपल सी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं
कि जो घबराहट है ना एग्जाम के दौरान, वो आपका क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें उस चीज को अपने एग्जाम के अंदर लेकर या तैयारी के दौरान लेकर नहीं आना कि हम एग्जाम से घबरा रहे हो या घबराहट हमारे ऊपर हावी हो रही है। ठीक है, आत्मविश्वास जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, ये आपकी क्या होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है। तो हमें अपने आप पर विश्वास रखना है, ठीक है, या आत्मविश्वास को बढ़ाकर चलना है। थोड़ी तैयारी कम भी है पर हमें अंदर से कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं, हम एग्जाम में उसको कवर कर लेंगे, इतनी तैयारी सफिशिएंट है। ठीक है, खुद पर विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, कितने टाइम हमने जो प्लानिंग करी थी या तैयारी करी थी वो सारी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, इस बात के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले सेशन में और शानदार टॉपिक के साथ। ठीक है, अभी हमें आंसर राइटिंग पर बात करनी है। आंसर राइटिंग में आपको 3 से 4 सेशन मिलने वाले हैं। एग्जाम से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स आपको और मिलने वाली हैं, है ना। मैं आपको, है ना, मेमोरी की कुछ टेक्निक्स और डिस्कस कराऊंगा, नोट्स मेकिंग की कुछ टेक्निक और डिस्कस कराऊंगा। ठीक है,